नमस्कार नीमच, मैं हूं दीपक खताबिया और आप देख रहे हैं MP44 न्यूज। आपने तहलका चाय का नाम तो सुना होगा। हम बात कर रहे हैं पदम सिंह जी की। पदम सिंह जी नीमच से कार सेवक के रूप में अयोध्या गए और उन्होंने वहां तहलका मचा दिया। पदम सिंह जी जब अयोध्या में कार सेवक बड़ी संख्या में गए, आप भी कार सेवक के रूप में नीमच से गए थे, किस तरह का मंजर था? लाखों की तादाद में कार सेवक, सबके मन में उत्साह था कि मंदिर हमको वहीं बनाना है, अयोध्या हम जाएंगे और मंदिर हम वहीं बनाएंगे। बीच में वहाँ पे काफ़ी समय से वहाँ पे दंगे फसाद शुरू हो गए, लोगों को वहाँ पे जाने नहीं दिया गया। वहाँ पे जब बम गोलियां भी चली और इसका नाम के डंडे भी चले, हमने डंडे भी बहुत खाए वहाँ पे। फिर हम लोगों ने तो हिम्मत रखी कि नहीं, हम तो वहाँ पे रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मर के आएंगे जी के आएंगे, पर हम मंदिर वहीं बना के आएंगे। नमस्कार नीमच, मैं हूं दीपक खताबिया और आप देख रहे हैं MP44 न्यूज। आपने तहलका चाय का नाम तो सुना होगा। जी हाँ, नीमच की तहलका चाय पर सुबह सवेरे नीमच वासी चाय की चुस्का लेने आते हैं। हम बात कर रहे हैं पदम सिंह जी की। पदम सिंह जी नीमच से कार सेवक के रूप में अयोध्या गए और उन्होंने वहां तहलका मचा दिया। जी हाँ, पूरे देश भर के अंदर 90 और 92 के अंदर दंगे फसाद हुए थे। आखिर बाबरी मस्जिद ढाने का किस तरह का मामला था, किस तरह से राम लला आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, किस तरह से एक चाय वाला पदम सिंह जी, उनके भी मन में सपना था कि राम मंदिर अयोध्या बने, किस तरह से कार सेवकों के साथ वो भी गए थे, किस तरह का वो मंजर था, हम बात करेंगे पदम सिंह से। पदम सिंह जी जब अयोध्या में कार सेवक बड़ी संख्या में गए, आप भी कार सेवक के रूप में नीमच से गए थे, किस तरह का मंजर था? उस वक्त का मंजर बहुत बढ़िया मंजर था। हजार लाखों की तादाद में यहाँ से कार सेवक गए थे और लाखों की तादाद में कार सेवक, सबके मन में उत्साह था कि मंदिर हमको वहीं बनाना है, अयोध्या हम जाएंगे और मंदिर हम वहीं बनाएंगे। ये ऐसा सब नारे लगाते लगाते उनको सबके मन में उत्साह था और वो वहाँ पहुँचने लगे। वहाँ अयोध्या में जाने के लिए सब तैयार हो गए। भारी संख्या में हम गए भी बहुत से लोग, परंतु बीच में वहाँ पे काफ़ी समय से वहाँ पे दंगे फसाद शुरू हो गए, लोगों को वहाँ पे जाने नहीं दिया गया और रोक लिया गया। और मुलायम सिंह सरकार थी उस वक्त, उन्होंने उनके बाद उन्होंने कार सेवकों को आगे जाने नहीं दिया, कार सेवक वहीं रहे। वहाँ पे जब बम गोलियां भी चली और इसका नाम के डंडे भी चले, हमने डंडे भी बहुत खाए वहाँ पे और खाए भी हमने वहाँ पे। उसके बावजूद भी हमारे मन में यही था, कुछ भी हो जाए हम मंदिर वहीं बनाएंगे, और हम जय जय नारा लगाते हुए और हम वहाँ पे अयोध्या के यहाँ तक पहुँचे। और उस वक्त वहाँ का मंजर बहुत खतरनाक था, जो देखा नहीं गया। हमारे को देखते देखते जरूर में आंसू आ गए कि हम वहाँ का ऐसा वातावरण देखने के लिए कि सरेआम लोगों को डंडे बरसाए जा रहे हैं और गोलियां चलाई जा रही है। हजारों की तादाद के अंदर वहाँ पे लोग मर गए हैं। और जैसे जैसे कुछ लोग तो जान बचा के भागे भी, करे भी, परंतु फिर हम लोगों ने तो हिम्मत रखी कि नहीं, हम तो वहाँ पे रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मर के आएंगे जी के आएंगे, पर हम मंदिर वहीं बना के आएंगे। देखा गया है कि नीमच से बड़ी संख्या में कार सेवक गए थे, आप भी वहां गए थे। हाँ, लेकिन देखा गया है कि जो लोग वहां गए थे, आज उन लोगों का नाम है क्या? एक चाय वाले होने के नाते क्या लगता है आप गुमनाम हो गए कार सेवक की दुनिया से? हम लोग बिल्कुल बिल्कुल गुमनाम हो गए। आज तक हमारे को वहाँ से कोई किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं मिला कार सेवकों को, और कार सेवकों को बिल्कुल झटक दिया गया है। किसी प्रकार का उनको वो उत्साह नहीं मिला हमको। जब इस प्रकार की घटना हुई थी तो किस तरह से आपने परिवार की चिंता ना पालते हुए आपने अपने परिवार की चिंता नहीं पाली, आप अपनी जान हथेली पर रखकर अयोध्या में गए बाबरी मस्जिद ढाने के लिए? किस तरह से आपने एक सपना था कि रामलला आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे? हम यहाँ पे हमारा एक सपना था कि हमको मंदिर वहीं बनाना है। मेरी शादी हो चुकी थी, शादी को हुए 2 साल ही हुए थे, उसके बावजूद भी हमारे मन में ये था कि हमको मंदिर वहीं बनाना है। और हम जैसे तैसे करके फिर भी हम मंदिर बनाने के लिए वहाँ गए, जबकि हमको हमारे घर वालों ने भी रोक लिया गया था, पर हमने जिद कर ली कि नहीं, हम कुछ भी हो जाए रामलला का मंदिर बना के ही आएंगे, नहीं तो नहीं लौटेंगे हम जैसे तैसे कर। अब देखा गया है कि 2 दिन बाद अयोध्या के अंदर राम मंदिर का भव्य मंदिर बन गया है, प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। किस तरह से आपका सपना जो 90 में अपने सजोया था, आज वो पूरा होने वाला है? हाँ, वो मंजर था उस वक्त का और आज का मंजर काफी भिन्न हो गया। हमारा सपना साकार हो गया है कि वो मंदिर वहाँ पे बन रहा है। आज 22 तारीख को वहाँ पे रामलला की मूर्ति की स्थापना हो जाएगी
हमारा जो सपना था आज तक पूरा नहीं हुआ था, वो अब हमारा सपना बिल्कुल पूरा हो गया। परंतु उसके बावजूद भी इतनी सरकारें आई और इतनी सरकारें गई, परंतु किसी ने भी कार सेवक की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। उनको जबकि थोड़ा ध्यान देना। जैसे कि आपने कहा कि 90 और 92 के अंदर बड़ी संख्या में कार सेवक गए थे। कई लोग उस समय जब गए थे तो आज कोई मंत्री है, कोई विधायक है, वो कोई बड़े पदों पे। कई सरकार आई, कई सरकारें गई। क्या लगता है जो गरीब थे, जो कार सेवक अपने जान को हथेली पर रखकर परिवार की चिंता न पालते वहां गए, क्या लगता है सरकारों ने कभी इन कार सेवकों की सुध ली? सरकार ने किसी भी प्रकार के कोई कार सेवकों की सुध नहीं ली, जबकि उसमें सभी तरीके के लोग गए थे। जो कुछ तो नेता भी बन गए हैं, और जैसे नेता के अंदर विधायक दिलीप सिंह परिहार सिंह थे, और उसका नाम जिला पंचायत अध्यक्ष सज्जन सिंह चौहान, और ऐसे कई नेता बन गए। परंतु उसके बावजूद भी गरीब लोग, जो हम लोग गरीब लोग थे, पर उन लोगों को किसी ने आज तक कोई सुध नहीं ली कि कार सेवक गए जो उनके लिए कुछ किया जाए, ऐसा हुआ। फिर भी हमने ध्यान न देते हुए, हमारे तो एक इच्छा थी कि मंदिर वहां बने। हमारे चाहे सरकार हमारी तरफ ध्यान दे या न दे, पर हमारा सपना पूरा होना था कि वहाँ मंदिर बनेगा। आज हमारा सपना पूरा हो गया, और उसका नाम